Hello friends, I am Himlata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the main topic of short questions of बाल विकास. तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बाल विकास के शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ाने जा रही हूँ जो फ्रेंड आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं. तो देखो फ्रेंड्स आपका पहला क्वेश्चन है ये, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो क्या कहलाती है. तो देखो क्या कहलाती है, सीखने के पठार कहलाती है. तुमने देखा होगा कि सीखने का पठार का क्या मीन्स होता है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो. तो देखो फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ पठार क्या होता है. देखो जब भी बच्चा सीखता है तो बच्चा एक समान गति से सीखता है, ठीक है, समान गति से सीखता जाता है. लेकिन जब भी उसमें रुकावट आती है ना, सीखते सीखते पढ़ते पढ़ते जब बच्चा थक जाता है तो रुकावट आती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड, पठार कहते हैं. आगे देखो फ्रेंड्स, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था या किसने किया था. तो देखो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था. तो देखो किसने किया था, स्किनर ने किया था. BF स्किनर ने किया था. और देखो फ्रेंड्स इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन था वो 1938 ईस्वी में हुआ था या किया था. और फिर किसने किया था, मनोवैज्ञानिक BF स्किनर ने किया था. इसे देखो फ्रेंड्स हम नियमित अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं. क्या निम्नलिखित में से शेष भिन्न क्या है. अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, सामान्य अवयवों का सिद्धांत, है ना, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत. देखो इन तीनों से कौन सा भिन्न है, ये सिद्धांत बिल्कुल ही आपका भिन्न है. आगे देखो फ्रेंड्स, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण मापन करता है. तो देखो स्टैनफोर्ड बीने जो थे उन्होंने परीक्षण किया था, मापन किया था. किसका किया था, सबसे ज्यादा फ्रेंड किस पे किया था, बुद्धि पर किया था. आगे देखो फ्रेंड अब मैं आपको 5वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं. तो देखो किस में प्रकट होती हैं और किसने कहा ये कथन, देखो किसने कहा था, हरलॉक ने कहा था. आप हमेशा याद रखना कि नई नई जो विशेषताएं बच्चे में प्राप्त होती हैं, नई नई योग्यता बच्चे में प्रकट हो रही हैं, ये दोनों बातें किसने कही थी फ्रेंड, हरलॉक ने कही थी. आगे देखो फ्रेंड अब मैं आपको 6वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ. बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था. तो किसने किया था फ्रेंड, स्पीयरमैन ने किया था. देखो फ्रेंड मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया कि केले थे समूह में, थॉर्नडाइक को बहुत बाय बहुकारक सिद्धांत किसका है, थॉर्नडाइक का है. केले थे समूह में, थॉर्नडाइक को बहुत बाय, है ना, एक बार में बिना रुके स्पीयर ने 2-3 खाए. तो द्विकारक सिद्धांत और फिर त्रिकारक सिद्धांत या त्रितत्व का सिद्धांत किसका है, हमारा स्पीयरमैन का है. देखो कितनी अच्छी बात है कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में पाई जाती है या किस अवस्था में होती है या इसका संबंध किस अवस्था से है. तो किससे, देखो फ्रेंड किससे, पूर्व किशोरावस्था से. इट मीन्स पूरे कहने का मतलब है ये सारी बातें किशोरावस्था के अंतर्गत आती हैं. आगे देखो फ्रेंड्स अब मैं आपको 8वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ. तो देखो फ्रेंड क्या कराने जा रही हूँ आप देख सकते हो, बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं. तो किसके, संज्ञानात्मक अध्ययन के लिए हमेशा जाने जाते हैं. कौन, हमारे प्याजे जी. आगे देखो अल्बर्ट बेंडूरा या अल्बर्ट बेंडारा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है. तो देखो किससे संबंधित, हमेशा याद रखना सामाजिक अधिगम से हमारा अल्बर्ट बेंडूरा क्या है, संबंधित है.
आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 10वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। तो कौन सी फ्रेंड प्रक्रिया है? आप देख सकते हो, प्रेरणा है ना। आपको सीखना है, सीखना नहीं है, क्योंकि फ्रेंड आप सीखना कोई प्रक्रिया नहीं है। आप सीख, सबसे पहले आपको क्या दी जाएगी? प्रेरणा दी जाएगी, तभी आप सीख ही पाओगे। बिना प्रेरणा के फ्रेंड आप सीख नहीं सकते हो। तो सबसे ज्यादा मेन क्या होगा इसमें? आपका आंसर प्रेरणा होगा। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 11वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। सीखी हुई बात को, देखो कितनी अच्छी बात है, आप यहीं से निकाल लो कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देखो जब भी किसी बात को सीख जाएंगे और पुनः स्मरण करेंगे और उसमें क्या हो जाए, हम असफल हो जाएं, तो क्या होता है? विस्मृति। अगर फ्रेंड यहाँ पर ये बात आती कि सफल हो जाएं, तो क्या होती हमारी? स्मृति। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 12वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो किसने रखी थी? देखो फ्रेंड्स, मैक्स वर्दीमैन ने रखी थी। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 13वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि व्यावहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का क्या होता है? परिणाम होता है। क्या होता है? परिणाम होता है। उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अधिगम। क्या कहते हैं फ्रेंड? अधिगम कहते हैं। देखो फ्रेंड, अधिगम का मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो आपके लिए बनाई है, और फ्रेंड मैंने ये वीडियो आपके लिए दे भी दी है। आपके लिए फ्रेंड ये वीडियो मैंने दे भी दी है। आप इसको अच्छी तरीके से प्लेलिस्ट में जाकर के मेरी वीडियो को देख भी सकते हो। क्या होता है अधिगम? आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 14वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि कोलवर्ग का सिद्धांत निम्न में से है ना किस विकास से संबंधित है? तो किससे संबंधित है सिद्धांत फ्रेंडो? जब भी कोलवर्ग आपको कहीं नजर आता है तो हमेशा याद रखना ये सिद्धांत हमेशा नैतिकता से क्या है? संबंधित है। तो कोलवर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो कहते विकास से संबंधित है। देखो फ्रेंड्स, कोलवर्ग की कितनी 3 स्टेज हैं? 3 स्टेज हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स ये जो 3 स्टेज है ना, ये ऐसे करके डिवाइड हैं, ये ऐसे करके। तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार इसकी कितनी है? 6 स्टेज हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैंने आपको वीडियो दे दी, आप इसको अच्छी तरीके से जाकर के देख सकते हो। वैसे फ्रेंड मैं आपको बता दूं जो इसकी स्टेज हैं, चलो आपको मैं हल्का सा यहाँ अंडरस्टैंड कर ही देती हूँ, मेरे पास जगह है, आप देख सकते हो। पूर्व परंपरागत अवस्था या स्तर, जिसको क्या कहते हैं फ्रेंड हम? प्री कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, या लेवल। ठीक है फ्रेंड। आगे कहते हैं फ्रेंड, देखो परंपरागत को कहते हैं फ्रेंड कन्वेंशनल लेवल। ठीक है। आगे देखो फ्रेंड, है ना, उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक है, इसको कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है। तो फ्रेंड आपको मैंने इसकी तीनों स्टेज यहाँ पर आपको बता दी है। और देखो इसी प्रकार इसकी अभी 2 स्टेज है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, और देखो इसकी भी 2 है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये वीडियो दे दी, आप अच्छी तरीके से मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 15वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, किससे होता, कैसे होता, ये फ्रेंड मैं अब आपको बता रही हूँ। अभिप्रेरणा का मीन्स क्या है? देखो अभिप्रेरणा जब भी होती है तो कैसी होती है? जन्मजात होती है
और देखो इसको कभी कभी क्या होता है, मोटिवेशन के द्वारा इसको अर्जित भी किया जाता है। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 16वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि सीखने के नियम बताए। तो देखो फ्रेंड, सीखने के नियम, सीखना अधिगम, अधिगम का नियम सबसे पहले किसने बताया था? देखो फ्रेंड, थॉर्नडाइक ने बताया था। किसने बताया था? आगे देखो फ्रेंड, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है कौन सा है? बाल मनोविज्ञान। तो बाल आ रहा है, देखो बाल मनोविज्ञान, तो बाल मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है? बालक। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 18वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है कौन सी है? देखो ये सभी, मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सभी। ठीक है फ्रेंड्स। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो देखो कौन से कारक है हमारे संवेगात्मक विकास को, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं कौन से हैं? देखो फ्रेंड, है ना, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, ये सभी हैं। आगे देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 20वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, क्या नहीं है? तो देखो फ्रेंड, येन केन प्रकारेण ना धनार्जन का मूल्य नहीं है। आगे देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 21वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा नहीं? देखो फ्रेंड, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत नहीं है। देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 22वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना कहलाता है, क्या कहलाता है? देखो फ्रेंड, सीखने में स्थानांतरण कहलाता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है फ्रेंड्स, जब मैं कहीं से कुछ सीख के आऊं और आपको बताऊं तो ये क्या, मेरा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो गया। आगे देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 23वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, किस पे होता है? मूल प्रवृत्तियों पे होता है। कभी गुस्सा, कभी नाराज, कभी हंसना, कभी रूठना, ये सब उसके अंदर क्या होती है? मूल प्रवृत्तियां होती हैं। और देखो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 44वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास किसको द्वारा किया गया था? तो किसको द्वारा किया गया था फ्रेंड? मुर्रे के द्वारा किया गया था। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 25वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? बंडूरा के द्वारा किया जाता है। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 26वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि कोहलर वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिक वाहक कारकों द्वारा निर्धारित होती है? देखो कौन सी अवस्था होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था होती है, जिसके भी क्या होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। आपको 27वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि व्यवहारवादी ने कहा है, कौन से व्यवहारवादी ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहूं उसको बना सकता हूँ। किसने कहा था? देखो सबसे ज्यादा वॉटसन ने ये वाली बात कही थी कि बच्चा कैसा भी हो, बच्चा क्या होता है? कोरा कागज होता है। बच्चा का तुम जैसा चाहोगे बच्चा वैसा ही बनेगा। आगे देखो फ्रेंड, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य की स्थिति होती, कौन सी होती फ्रेंड? अनुपात मापनी होती है। आगे बता रही हूँ। तो देखो फ्रेंड, अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 13वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि विकास की किस अवस्था को कॉल और ब्रुस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा? तो कौन सी अवस्था है? देखो फ्रेंड, हमारी बाल्यावस्था है। कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था है। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 31वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है, किस पे होती है? शारीरिक विकास पे होती है। सबसे ज्यादा पहले बच्चे के शरीर बढ़ता है और साथ साथ वैसे उसका मानसिक विकास बढ़ता, पर बहुत कम बढ़ता। पहले उसका शारीरिक विकास ही बढ़ता है। क्या पूछा इसमें? वृद्धि पूछा है। अभिवृद्धि पूछता तो अलग बताया जाता। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखो, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो देखो कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो मिश्रित भी है ना, नतोदर भी है, उन्नोत्तर भी है, और देखो लंबवत वास्तविक ही नहीं है। आगे देखो फिर, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो देखो कौन से कौशल में आता है आपको बता दूं मैं, प्रस्तावना कौशल में आता है। आगे देखो फ्रेंड, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य
अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं ना जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? तो फ्रेंड देखो ये वाली बात किसने बोली थी? रॉस ने बोली थी। आगे देखो फ्रेंड, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो कौन सा सोपान है फ्रेंड्स? मैं आपको बता रही हूँ कौन सा है। प्रस्तुतिकरण है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 36वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दिशा है। कौन सी संवेग? देखो जब बच्चे के अंदर संवेग पैदा होते हैं, संवेग आपके 14 प्रकार के होते हैं। 14 प्रकार के अगर कोई सा संवेग बच्चे के अंदर पैदा होता है तो देखो फ्रेंड ये वाली बात किसने कही? फ्रेंड ये वाली बात किसने कही थी? हमेशा वुडवर्थ ने बोला है। आगे देखो फ्रेंड, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? कौन से नहीं है? देखो फ्रेंड्स, बहुत विनित, स्वयं में सीमित। बच्चा देखो बहुत विनित रहे और अपने आप में सीमित रहे तो ये कोई अच्छे गुण नहीं है। आगे देखो फ्रेंड, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगति को पसंद करना संबंधित है। देखो माँ बाप के साये से बाहर निकलकर बच्चे हमेशा अपनी संगति को पसंद करते हैं। क्या अपनी संगति को पसंद करते हैं? तो फ्रेंड ये कौन सी बात होती है जो अपनी संगति को पसंद करते हैं? उत्तर बाल अवस्था होती है। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम करने हेतु प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग नहीं कर सकते? तो कौन सी का? देखो है ना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। देखो ज्यादा तुम बच्चों से क्या करोगे? प्रशंसा करोगे ना, तो वो भी क्या होता है? ज्यादा अच्छा नहीं होता है। आगे देखो फिर, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो कौन से समूह के बच्चों को होती है? कुशार्क बुद्धि वाले बच्चों को होती है। अब मैं आपको फ्रेंड 41 वाला क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। और फिर ये कथन कैसा है? आपका वास्तविक सत्य ही है। हमेशा याद रखना कि जब भी दो व्यक्ति बैठे होंगे, उनका समूह होगा यहाँ पर, है ना, तो आपस में क्या करेंगे? वो किसी भी चीज का बात करें तो कैसी होगी उनकी? प्रभावित होंगे एक दूसरे से। और फ्रेंडों को प्रभावित होने के बाद ये सारी बातें उनके अकॉर्डिंग कैसी होंगी? सत्य ही होंगी, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 42वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि कोहलर वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? देखो फ्रेंड, ये सेकंड बार आ गया क्वेश्चन आपका, नैतिक विकास पर आधारित है। आगे देखो फ्रेंड, कोहलर का सिद्धांत करना चाहता था कि सीखना क्या? देखो सीखना है कि संज्ञानात्मक संकार्य, सीखना संज्ञानात्मक संकार्य है। आगे देखो फ्रेंड, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? देखो फ्रेंड, हमेशा याद रखना, समावेशी शिक्षा में सबसे ज्यादा क्या होती है? संवेदनशीलता होती है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? देखो फ्रेंड, किससे संबंधित है? फ्रेंड देखो, सूचना प्रक्रियाकरण से संबंधित है। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको बाल विकास के शॉर्ट क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड कर दिए हैं और देखो ये क्वेश्चन आपके 45 कंप्लीट हो चुके हैं अपने। तो देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 45 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुकी हूँ, लेकिन फ्रेंड्स 45 कंप्लीट क्वेश्चन कराने से पहले मैं सभी स्टूडेंट से और फ्रेंड अपने सभी प्रिय भाई बहनों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि किसी भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं भी आता है तो फ्रेंड मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके दे सकते हो। और फ्रेंड्स मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो, पहली बार मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो, तो प्लीज फ्रेंड बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।